या
सालों किरणों की बाहों में हमको समा लो। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी तुम्हारी डिस्चार्ज हो गई है। इतने जन्म लेते लेते तुम्हारे अंदर से गुणों की क्षमता समाप्त हो गई है और इस बैटरी को फिर से चार्ज करने के लिए बाबा कहते याद की यात्रा में रहो। जितना बाबा को याद करेंगे बैटरी चार्ज होती जाएगी, क्योंकि बाबा है ही पावर हाउस और पावर हाउस से ही हमको पावर खींच के अपनी बैटरी को चार्ज करने का पुरुषार्थ करना है। 10 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न है, तुम्हारी सच की बेड़ी को तूफान क्यों लगते हैं? उत्तर, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते। इसीलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघन डालते हैं वह कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सबके लिए यह एक ही हट्टी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा। धारणा आत्मा में होती है। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इस जन्म में, इस एक जन्म में बच्चों को आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। भक्ति मार्ग के 63 जन्म, द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है यह पता नहीं रहता है। आत्मा है जरूर, आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहा भी जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। पतित परमात्मा कभी नहीं सुना है। सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए। तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है, यह किसको भी पता नहीं है। तुम तो नई बात सुनते हो। यह याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके।
मेहनत भी है इसमें। बाबा कहते बहुत मेहनत है इसके अंदर। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो यह इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं। बाप है सबसे बड़ी पावर, आत्माएं कितनी ढेर हैं, सबको उस पावर से भरना है। बाप है सर्वशक्तिवान, हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। बैटरी को चार्ज करना है तो परमात्मा के साथ योग रखना है। सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में, पूरा कल्प लगता है। धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है। कैसे? बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान बन जाएंगे। पढ़ाई तो है ही कमाई, पढ़ाई है कमाई। याद से तुम पावन बनते हो और याद से तुम पावन बनते हो और साथ साथ आयु तुम्हारी बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कितना बाप को याद करते हैं। बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है, सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। बाप को याद करने बिगर ज्योत जगेगी कैसे? अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो ज्योति जगेगी कैसे? बाबा को जितना याद करेंगे उतना बैटरी चार्ज होती जाएगी। ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। बाप कहते हैं रात को भूलो, अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन, नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। यह शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना। बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में, वहाँ से हम आए हैं, यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया। वहाँ चार भुजाएं विष्णु को दिखाते हैं, यहाँ तो चार भुजा होती नहीं। यह किसको भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसीलिए विष्णु को चार भुजा दी है, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। विष्णु की चार भुजा का अर्थ है दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की। तो चार भुजा माना
दी हैं, लेकिन लोग इसका अर्थ नहीं जानते। ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसीलिए विष्णु को 4 भुजा दी है। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। आत्माएं ही बाप को पुकारती हैं, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ, हमको चार्ज होना है। अब बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना। यहाँ तुमको 2 बाप मिले हैं, श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मणा से तो कुछ नहीं करता हूँ, किसको दुख तो नहीं देता हूँ। बाप है दुख हरता सुख करता। हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। तुम तो हो सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कोई भी अंदर आए पहले पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम ब्रह्मा कुमारी के पास आए हैं। अच्छा ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गए ना। तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। ब्रह्मा भी जरूर किसका बच्चा होगा ना। उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीनों का रचयिता। इसीलिए गायन भी करते हैं भक्ति मार्ग में, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और अंत में कहते हैं परमात्माए नमः। अर्थात इन तीनों के ऊपर उस परम पिता परमात्मा को भी नमस्कार। ऊपर में एक शिव बाबा, फिर हैं 3। जैसे सिजरा होता है ना, ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा। वह है आत्माओं का पिता। अच्छा फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। जिसमें प्रवेश होता है शिव बाबा, उसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते हैं यह मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को तो एडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ। इसीलिए यह हो गए बाप और दादा। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना। उनके बाजू में आकर बैठता हूँ,
दो आत्माओं का पार्ट तो यहाँ बहुत चलता है। एक शरीर में दो आत्माओं का आना तो पार्ट बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? आत्मा का वाहन करते हैं, जो मर जाती है उसका वाहन करते हैं, तो वो कहाँ आकर के बैठेगी? ज़रूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी। जिस तन में उसका वाहन करेंगे उसके बाजू में, भ्रिकुटी के बीच में ही आकर बैठेगी। यह भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाप कहते हैं, अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमको भी कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। अब स्मृति आई है, कल्प कल्प 84 का चक्कर लगाया है, फिर वापस जाते हैं। यह है संगम युग। अब ट्रांसफर होते हैं। योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएंगी। यह ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे न सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए? याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। सबसे कड़ा थप्पड़ किस चीज का है? माया का थप्पड़ लगता है तो बाबा कहते सबसे कड़ा थप्पड़ कौन सा है? वह है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई विकर्म नहीं करना है। बाबा कहते तूफान तो आएंगे, लेकिन तुमको कोई कर्मों से विकर्म नहीं करना। विकर्म किया तो क्या हो गई? हार खाई। बाबा से पूछते हैं, यह करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बच्चे शरारत करते हैं, तंग करते हैं तो उन पे गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। फिर बाबा कहते कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, उखली से बांधा, रस्सी से बांधा, खाना न दो, रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे। बच्चा है फिर भी करेगा। शिक्षा देनी है। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना, यह क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत, जीत हार होते होते आखिरी जीत हो जाएगी। सच की बेड़ी
नाव है। तूफान बहुत आएंगे क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते, रिद्धि सिद्धि वो बहुत दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाप आते ही हैं सर्व की सद्गति करने। फिर न तो यह जंगल रहेगा, न जंगल में रहने वाले रहेंगे। अभी तुम हो संगम युग पर। जानते हो कि यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़े ही लगाते हैं। यह दुनिया तो गई की गई, विनाश हुआ कि हुआ। बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। भलवाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु किस बात की कमी है? ज्ञान तो सब बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालते हैं, मनन चिंतन अच्छा करते हैं, लेकिन किस बात की कमी है? याद का जौहर नहीं तो वह ताकत नहीं रहती है। जौहरदार तलवार नहीं। बाप कहते हैं यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो? बाबा पूछ रहा है बच्चे आगे कभी मिले हो? तो कहते हैं कल्प पहले मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आप ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह करेंगे। अभी तक जो आए नहीं वह आने हैं। जो चलते चलते भाग गए, शादी आदि जाकर की, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा, तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे। जाएंगे कहाँ? बाप के पास ही सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा। लिखा हुआ है भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वह घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हो, राजाई लेते हो, गंवाते हो। दिन प्रतिदिन पेंटर बढ़ते जाते हैं। दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं, उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते थे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। यह किसने स्थापन किया? वो लोग समझते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई कितनी मेहनत करते, कोई कितनी दिखाते हैं। गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया,
ऐसा दिखाते हैं ना कि कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और बाकी ग्वाल बालों ने अपना अपना टेका लगाया था। मेन जो उठाने वाले थे वो तो श्री कृष्ण ही थे, बाकी ग्वाल वाले तो खुश हो रहे थे कि हमने भी उठाया। अभी यह पुरानी दुनिया है, सब चीज़ों से ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता है। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहाँ तो अथाह धन है, दीवारों में भी हीरे ज्वारात लगे रहते हैं, हीरों की जड़त का शौक रहता है। वहाँ धन की कमी है नहीं, कारून का खजाना रहता है। अल्लाह अव्वल दीन का एक खेल दिखाते हैं, थका करने से महल निकल आते हैं। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीज़ें हीरों की रहती हैं। यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ पहनकर बैठे हो तो लूट कर ले जाएंगे। यहाँ तो अगर कोई भी ऐसी हीरे जवाहरात की पहनकर बैठेंगे तो आकर लूट कर ले जाएंगे, छुरा मार कर के भी ले जाएंगे। वहाँ यह बातें होती नहीं। यह दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाहवा थी, हीरे जवाहरातों के महल थे। अकेले तो नहीं होंगे ना, उसको कहा जाता था स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। यह समझते हैं हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। भक्ति मार्ग में फिर मंदिर बनाए, हीरे जवाहरात सब लगाए उसमें और पूजा की। फिर जो भी आते गए, मुसलमान आए, अंग्रेज़ आए, उन्होंने सब लूटा और लूट कर ले जाके अपने देश में रखा। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, वह सब कहाँ गए? आहिस्ता आहिस्ता सब खलास होते गए, लूट के ले गए, ऊँट भर के ले गए। मोहम्मद गजनवी ने 16 दफ़े लूटा और इतने हीरे जवाहरात ऊँटों पे भर के ले गया कि बात मत पूछो। अंग्रेज़ आए, हीरे जवाहरात ले गए लूट कर। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताजमहल आदि बनाया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से खोद कर ले गई। मुसलमानों ने आकर के लगाया तो मुसलमानों की बाद अंग्रेज़ आए तो वो लूट कर ले गए। अभी तो कुछ भी नहीं है। भारत बेघर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। अनाज, चीनी आदि कुछ नहीं मिलता है। अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी को सतोप्रधान बनाने लिए चार्ज करना है। बाप को याद ज़रूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। माया की इसमें ही लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़े ही समझते थे। जैसे दूसरे वैसे तुम थे। तुम अभी हो संगम युगी और वह सब हैं कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं,
लेकिन समझाने की युक्ति भी तो होती है ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में भी सहज हो। तुम जानते हो, हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं, बाप की याद और ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाबा कहते हैं, धोखे से बचते रहो। युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह बैजेस आदि भगवान ने खुद बनाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है। कभी किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसीलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी को किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसीलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। ओम शांति। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि यहाँ पर भी दो आत्माओं का पाठ चलता है। मैं ज्योति बिंदु परमात्मा, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऊपर हूँ, ब्रह्मा के तन में इस तन में प्रवेश कर इसका नाम रखता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा। इसके मुख से ज्ञान सुनाकर फिर तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ और अडॉप्ट करके तुम बच्चों को साथ ले जाने की तैयारी करता हूँ। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना क्या होगा? बैटरी चार्ज हो जाएगी। हम सब की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है विकारों के कारण। अब हमें इसको चार्ज करना है
और चार्ज करने के लिए पावर हाउस से कनेक्शन चाहिए। पावर हाउस का कनेक्शन कैसा? हम बाबा को जितना याद करेंगे हमारी पावर उतनी बढ़ती जाएगी। और इसके साथ साथ जब योग लगेगा तो ही हमको सुख शांति की महसूसता होगी और फिर हम अन्य आत्माओं को दे सकेंगे। ओम शांति। अब आप शिक्षाएं सुनेंगे। तपस्या सिद्ध तब होगी जब दिल सदा दिलाराम में लगी रहे। तपस्या है ही दिलाराम से दिल लगाना। दिल है ही दिलाराम के लिए। संकल्प व स्वप्न में भी भटकना बंद। बस बाप मिला, ठिकाना मिला, और कोई दिल में पाँव तो क्या संकल्प रूपी नाखून भी नहीं रख सकता। एक बाप, दूसरा ना कोई। यही है सच्ची तपस्या। देखना है तो बाप को, खाना है तो ज्ञान का भोजन खा लो। कोई भी विनाशी वस्तु या व्यक्ति आकर्षित न करे। तपस्या अर्थात जो भी देखना, जो भी सुनना, जो भी बोलना, सब में वाह वाह हो। हाय हाय नहीं, हाय ये क्या हो गया नहीं, वाह ये बहुत अच्छा हुआ। कोई बुरा भी करे लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। चाहे कोई गाली भी दे तो बलिहारी गाली देने वाले की जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया, ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं। इसीलिए ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है। मौज में रहना ही सच्ची तपस्या है। तपस्या का अर्थ ही है माया को विदाई देना और बधाइयाँ मनाना। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमकता रहे। विजयी आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहता है और हर्षित चेहरे को देखकर अन्य आत्माएं स्वतः आकर्षित होती हैं। तो अब ऐसी सेवा करनी है जो चेहरे की खुशी के आकर्षण से अनेक आत्माएं नज़दीक आ जाएं। तपस्या द्वारा अपनी सूक्ष्म शक्तियों को ऑर्डर में चलाने का अभ्यास करना है। जैसे इन स्थूल कर्म इंद्रियों को जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो उस समय वैसे ऑर्डर से चलती हैं, वैसे ये सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर में हों। सर्व शक्तियों के मालिक बन कोई भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उस समय हाजिर हो जाए। यही तपस्या की सिद्धि है। सर्व शक्तियाँ स्वतः ऑर्डर में रहेंगी। ये सर्व शक्तियाँ ही ब्राह्मण जीवन की सफलता का सहज साधन है। ओम शांति। आज का अव्यक्ति यह भाग्यवान जन्म हर सेकंड हर समय बधाइयों से भरपूर है। इसीलिए हर श्वास में खुशी का साज बज रहा है। श्वास नहीं चलता लेकिन खुशी का साज चल रहा है। इस दिव्य जन्म का यह खुशी का साज अर्थात श्वास दिव्य जन्म की श्रेष्ठ सौगात है। श्वास चलना अर्थात साज
चलना। जैसे श्वास बंद नहीं हो सकता, ऐसे साज भी बंद नहीं हो सकता। ओम शांति। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। और हृदय में नहीं बदले की भावना, सबकी खातिर सदा हो ये शुभ कामना। और हृदय में नहीं बदले की भावना, सबकी खातिर सदा हो ये शुभ कामना। उर में प्रभु प्रीति सबके बसी ही रहे, उर में प्रभु प्रीति सबके बसी ही रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर, सबके हम सब हमारे ही आए नजर। विश्व